नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 1 जनवरी 2021 और 1 जनवरी 2021 की आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश से हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको नए साल की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2021। नई दिल्ली में अतिथि गृह के निर्माण को लेकर CM ने की बैठक, PWD के अधिकारियों को दिए ये निर्देश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली के द्वारका में राज्य के अतिथि गृह के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। वीरवार को सचिवालय में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को उक्त कार्य को पूरा करने के लिए सभी औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली स्थित उक्त अतिथि गृह का निर्माण 1135 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को उक्त परियोजना के निर्माण कार्य को निर्धारित समय अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण में पारंपरिक और आधुनिक हिमाचली वास्तुकला का मेल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अतिथि गृह का निर्माण होने से प्रदेश के लोगों को समय पर दिल्ली आने जाने पर ठहरने की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अतिथि गृह में हवादार और रोशनी वाले कमरों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, जिससे ऊर्जा की बचत में भी सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगंतुकों की सुविधा के लिए वाहनों की पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था के साथ साथ परिसर को सुंदर बनाने के लिए पर्याप्त हरित क्षेत्र सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग JC शर्मा, सचिव सामान्य प्रशासन देवेश कुमार और इंजीनियर इन चीफ लोक निर्माण विभाग पवन शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वर्क फ्रॉम होम कर रहे कर्मचारियों के लिए ऐलान, जाने कब से ज्वाइन कर सकेंगे ऑफिस। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने सप्ताह के 5 दिन ऑफिस व शनिवार को घर से काम करने की इजाजत दी थी। हालांकि नए साल में ये सुविधा कर्मचारी अधिकारियों से वापस ली जा रही है। अब सभी कर्मचारी और अधिकारियों को 2 जनवरी से पूरे सप्ताह में कार्यालय में उपस्थित रहना होगा। इस संबंध में सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में दिव्यांग कर्मचारियों को 5 जनवरी तक कार्यालय में आने की सुविधा दी गई है। तो नोटिफिकेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 50वें पूर्ण राज्योत्सव दिवस समारोह को वर्चुअल संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के 50वें पूर्ण राज्योत्सव दिवस समारोह को वर्चुअल संबोधित करेंगे। रिज मैदान पर आयोजित किए जाने वाले इस समारोह को इंडोर अथवा वर्चुअल आयोजन के लिए गेयटी थिएटर तथा टाउन हॉल में वैकल्पिक प्रबंध किए जाएंगे, ताकि बर्फबारी होने या प्रतिकूल हालात में किसी तरह का व्यवधान न पड़े। इस अवसर पर 5 रुपए का एक स्मारकीय डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के राष्ट्र स्तरीय पदक विजेताओं को भी सम्मानित किया जाएगा। ये जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस आयोजन को सफल बनाने एवं इसकी तैयारियों को लेकर प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक के दौरान दी है। 5,39,000 की धोखाधड़ी के मामले में विजिलेंस ने दाखिल की चार्जशीट। हिमाचल प्रदेश स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने वीरवार को विशेष जज वन शिमला की अदालत में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के तत्कालीन सहायक प्रबंधन के खिलाफ 5,39,000 रुपए के हेरफेर के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट दाखिल करने से पहले ब्यूरो ने संबंधित एजेंसी ने आरोपी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति ले ली थी। हिमाचल के DDO तेंजिन अस्पताल और कुसुमपट्टी स्कूल में होगा वैक्सीन का ट्रायल। नए साल 2 जनवरी से देश भर में होने वाले कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए हिमाचल प्रदेश के 3 स्थान चयनित किए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि शिमला के दीनदयाल उपाध्याय DDO अस्पताल और पंथा घाटी के तेंजिन अस्पताल और राजकीय माध्यमिक पाठशाला कुसुमपट्टी में वैक्सीन का ट्रायल होगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार केंद्र सरकार के दिशा निर्देश अनुसार इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। ट्रायल के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों को बताया जाएगा कि वैक्सीन कैसे लगाई जाएगी और किस किस को पहले लगेगी और कैसे लगाई जाएगी। आज की कोरोना वायरस अपडेट। कोरोना से एक और की मौत, स्वास्थ्य मंत्री की पत्नी समेत 170 कोरोना पॉजिटिव। शिमला के IGMC अस्पताल में 62 वर्षीय बुजुर्ग मरीज की मौत हो गई है। बिलासपुर के रहने वाले उक्त मरीज 22 दिसंबर को दाखिल किया गया था। ये हाइपरटेंशन, कोविड, निमोनिया के अलावा अन्य बीमारियों से भी ग्रस्त था।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इनकी रिपोर्ट 2 दिन पहले पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि वे होम आइसोलेट थी। वहीं प्रदेश भर में 170 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। कांगड़ा में 39, मंडी में 31, ऊना सोलन में 19, शिमला 15, सिरमौर 14, चंबा हमीरपुर में 10 और बिलासपुर में 6, कुल्लू में 5 और किन्नौर में 2 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। शहरी निकाय चुनाव के लिए मैदान में उतरे 1191 प्रत्याशी। हिमाचल प्रदेश के 50 शहरी निकायों के चुनाव में 1191 उम्मीदवारों ने चुनावी मैदान में ताल ठोक की है। राज्य चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक वीरवार शाम 6 बजे तक कुल 310 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए। नाम वापस लेने वाले प्रत्याशी चुनाव मैदान छोड़ गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं। शहरी निकाय चुनाव के लिए 10 जनवरी को मतदान होगा। मतदान के बाद मतों की गणना होगी और इसी दिन चुनाव नतीजे घोषित हो जाएंगे। 12 जनवरी को चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उधर राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार अब शहरी निकाय चुनाव में 1191 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाएंगे। बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग से जीओ, जेई और स्टाफ नर्स बनने के लिए हो जाए तैयार। लिखित परीक्षा का शेड्यूल हुआ जारी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे नए साल में लिखित परीक्षा के लिए तैयार हो जाएं। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने 43 पोस्ट कोड के तहत भरे जाने वाले विभिन्न 2203 पदों के लिए लिखित परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षा 31 जनवरी से शुरू होगी और 2 मई तक चलेगी। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन hpssb.hp.gov.in पर और इन्फॉर्मेशन अपडेट आप इसकी ले सकते हैं। बिजली बोर्ड ने 28 वरिष्ठ सहायकों को दिया नए साल का तोहफा। बिजली बोर्ड ने बोर्ड के 28 वरिष्ठ सहायकों को नए साल का तोहफा दिया है। बोर्ड ने कार्यालय आदेश संख्या 284 के तहत 28 वरिष्ठ सहायकों को पदोन्नत कर अधीक्षक ग्रेड 2 बनाया है। बोर्ड प्रबंधन के इस फैसले का प्रदेश विद्युत परिषद लिमिटेड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन ने स्वागत किया है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हरिनंद वर्मा ने चुनाव आयोग का स्वागत करते हुए कहा है कि ये आदेश नवंबर महीने में ही हो जाने थे, लेकिन विद्युत प्रबंधन वर्ग के डोलमोल व नकारात्मक रवैये के कारण यह आदेश दिसंबर तक लंबित रहे। प्रबंधन वर्ग के इस रवैये को मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन ने कड़ा संज्ञान लिया है और चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह का रवैया मंजूर नहीं किया जाएगा। एसोसिएशन ने कहा है कि लिपिक वर्ग से वरिष्ठ सहायकों की पदोन्नति न होना भी प्रबंधन वर्ग की नाकामी है। चुनाव आयोग की मंजूरी के बावजूद 28 वरिष्ठ सहायकों को अधीक्षक ग्रेड 2 बनाने के लिए भी एसोसिएशन ने प्रबंधन वर्ग से बड़ी मुश्किल से आदेश जारी करवाने के लिए लगभग 4 घंटे का समय लग गया। रवि विजय कुमार मलिमत हो गए हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना के तहत उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमत को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के लिए स्थानांतरित किया गया है। वे हिमाचल हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के तौर पर पद ग्रहण करेंगे। न्यायाधीश मलिमत का तबादला कर्नाटक हाईकोर्ट से उत्तराखंड हाईकोर्ट किया गया था और 5 मार्च 2020 को उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश का कार्यभार संभाला था। HRTC का ट्रायल सफल, दिल्ली के लिए भेजी और 9 बसें। किसान आंदोलन के बीच परिवहन निगम का देश की राजधानी दिल्ली के लिए बस भेजने का ट्रायल सफल रहा। बीते बुधवार को दिल्ली के लिए भेजी गई 6 बसों में ऑक्यूपेंसी 70% रही। इसी को देखते हुए वीरवार को 9 और HRTC बसें दिल्ली भेजी गई है। ये बसें मंडी, कुल्लू, शिमला, धर्मशाला, मनाली, हमीरपुर, नालागढ़ और हमीरपुर डिपो से भेजी गई है। पर्यटकों और हिमाचल के लोगों की मांग पर परिवहन निगम ने बसें चलाने का फैसला लिया है। दिल्ली के लिए बसें अंबाला के समीप मुरथल और शारदा मार्ग से भेजी जा रही है। इस रूट में सवारियों को दिल्ली पहुंचाने में भले ही ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन सवारियों का रिस्पॉन्स ठीक है। इन बसों में पर्यटक सफर कर रहे हैं। किसान आंदोलन के चलते हिमाचल से दिल्ली के लिए बस सेवा बंद थी। 10वीं 12वीं के विद्यार्थी अब 31 जनवरी तक कर सकेंगे आवेदन। मैट्रिक व 12वीं के नियमित परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षा कंपार्टमेंट एडिशनल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग डिप्लोमा होल्डर इंग्लिश ओनली इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के पात्र परीक्षार्थी
अपने प्रवेश पत्र संशोधित सारणी अनुसार प्रशासित करवा सकती है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि मैट्रिक कक्षा के नियमित फुल विषय के साथ 600 रुपए की एडमिशन फीस के साथ 15 जनवरी तक आवेदन होगा। 15 जनवरी से 31 जनवरी तक 100 रुपए विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन होगा। 12वीं कक्षा के नियमित पोल विषय के साथ 850 रुपए 650 प्लस 200 माइग्रेशन के साथ 15 जनवरी तक आवेदन। 15 जनवरी से 31 जनवरी तक 100 रुपए विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन होगा। इसी तरह मैट्रिक 12वीं कंपार्टमेंट और केवल अंग्रेजी विषय में 550 रुपए एडमिशन फीस के साथ 15 जनवरी तक आवेदन होगा। हिमाचल के निजी स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली के आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली के आदेश जारी हो गए हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के बयान के बाद सरकार ने इस बाबत लिखित आदेश जारी कर दिए। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा को निजी स्कूल प्रबंधनों को इस बाबत समझाने का जिम्मा सौंपा गया है। आदेश न मानने वाले स्कूलों का मामला उपायुक्तों की अध्यक्षता में बनाई गई शिकायत निवारण कमेटियों के समक्ष सुनवाई के लिए रखा जाएगा। संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा वेद प्रकाश की ओर से इस बाबत शिक्षा निदेशक को आदेश जारी की गई। आदेशों की प्रति उपायुक्तों और उच्च व प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों को भेजी गई है। शिक्षा मंत्री बीते 2 सप्ताह से 3 बार बयान दे चुके हैं कि कोरोना संकट के दौरान निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल कर सकेंगे। मंत्री के बयान देने के बाद भी अफसरशाही लिखित में पत्र जारी नहीं कर रही थी। बड़ी खबर सेना भर्ती 1 मार्च से हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर के युवा हो जाए तैयार। जिला ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर के युवा सेना में भर्ती के लिए तैयार हो जाए। आर्मी भर्ती कार्यालय हमीरपुर के तहत आर्मी भर्ती रैली का आयोजन 1 मार्च से 16 मार्च तक इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम ऊना में किया जाएगा। इसके लिए पात्र अभ्यर्थी 13 फरवरी तक ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। युवा सिपाही सामान्य ड्यूटी सिपाही क्लर्क की भर्ती के लिए भाग ले सकते हैं। पंजीकरण करवाने वाले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड 15 फरवरी के बाद उनकी ईमेल आईडी पर भेज दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड में दिए गए समय व स्थान के अनुसार रैली में उपस्थित होना होगा। कोविड-19 के लिए जारी दिशा निर्देशों को पालन करना होगा। मास्क, ग्लव्स, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर लाना अनिवार्य रहेगा। आज की वेदर रिपोर्ट 2 से 6 जनवरी तक पूरे हिमाचल में बारिश बर्फबारी का आसार। हिमाचल प्रदेश में नए साल के पहले दिन शुक्रवार को मौसम साफ रहेगा। 2 जनवरी से मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम बदलेगा। 3 से 6 जनवरी तक पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में ये बदलाव आ रहा है। वीरवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली रही। तो ये थी आज 1 जनवरी 2020 की आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर आप नहीं जुड़े सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि रोजाना हिमाचल प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको रोजाना EN हिंदी के माध्यम से मिलती रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।